संविधान लागू होने के 7 दशक बाद समाज में जातिवाद की स्थिति। पिछले 73 साल से इस देश में संविधान लागू है। भारतीय संविधान में उन सारे सामाजिक कुरीतियों को गैर संवैधानिक घोषित किया गया है जिसे इस देश के मूल निवासी सदियों से सहते चले आए थे, जिसमें अस्पृश्यता या छुआछूत भी शामिल है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। भारत का इतिहास हर किसी के लिए सुनहरा नहीं रहा है। भारतीय इतिहास का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां इंसान को इंसान नहीं माना गया। मनुवादियों ने ही खुद को सर्वश्रेष्ठ मानकर इस देश के मूल निवासियों को यह एहसास दिलाया कि तुम इंसान तो हो लेकिन सामान्य से अलग हो, यानी तुम अछूत हो। और ये एहसास आज भी मूल निवासियों के मन में कायम रहे, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। मनुवादियों ने कई तरह की व्यवस्था बनाई और उसे समाज में थोपने का काम किए, जो आगे चलकर प्रथा और कुप्रथा में बदल गई। मनुवादियों ने वर्ण व्यवस्था बनाई जिसमें इस देश के मूल निवासियों को शूद्र और अतिशूद्र कहा गया। शूद्रों और अतिशूद्रों को इस तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों से वंचित रखा। छुआछूत मूल निवासी को समाज में अलग रखना, जूठा खाना खिलाना, उनको बिना मजदूरी के काम कराना, योग्य हो फिर भी धन न रखना, अच्छे कपड़े न पहनना और न ही अच्छा खाना खाने की व्यवस्था थी। जरा सोचिए, इन सब व्यवस्था के बाद मूल निवासियों की दैनिक जिंदगी किस कदर कठिन रही होगी। हजारों सालों से चली इस घिनौनी वर्ण व्यवस्था ब्रिटिश भारत में कमजोर जरूर हुई थी, लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के बाद इन कानूनों को शून्य घोषित किया गया। लेकिन संविधान में अपराध परिभाषित होने के बावजूद आज भी भारत में जातिगत भेदभाव एक महत्वपूर्ण समस्या है। संविधान लागू होने के 7 दशक बाद भी दिन प्रतिदिन जातिगत भेदभाव की खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं। हाल ही में झारखंड के धनबाद स्थित निरसा पालारपुर पंचायत के एक सरकारी स्कूल में एक रसोइया को खाने पीने की चीजों से दूर रखा जाता रहा और उन्हें सिर्फ झाड़ू पोछा का ही काम दिया जाता था, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से संबंधित थी। इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली में स्थित ग्राम पंचायत सुभाई चांचड़ी में पूरे मूल निवासी समाज का बस इसलिए बहिष्कार कर दिया गया क्योंकि धार्मिक आयोजन में एक मूल निवासी युवक ढोल बजाने नहीं जा पाया, और वो इसलिए क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। यही नहीं, इस गांव की पंचायत ने मूल निवासी युवक पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और मूल निवासी परिवारों को गांव के जंगल और जल संसाधनों का उपयोग करने, दुकानों से आवश्यक सामान खरीदने, वाहनों में आने जाने और मंदिरों में जाने से प्रतिबंधित करने की घोषणा भी की है। ऐसा एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों घटनाएं हैं जिससे ये पता चलता है कि आज भी इस देश के मूल निवासी जातिगत भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। यह समस्या सिर्फ गांवों और कम पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों, शहरों और पढ़े लिखे लोगों में अधिक है। हम देखते हैं कि कैसे जातिगत भेदभाव के कारण उच्च शैक्षणिक संस्थाओं से मूल निवासी समाज के छात्र या तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। मुन्ना सेंथिल कुमार, रोहित वेमुला, पायल तडवी या हाल ही के दर्शन सोलंकी जैसे ऐसे हजारों छात्र हैं जिनकी जान जातिगत भेदभाव ने ली है। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।